हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आपने अब तक हमें, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार कमेंट्स के लिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करिएगा, पिक नहीं होगी। और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं बाद में शॉर्ट्स डालना स्टार्ट कर दूँगी, बहुत जल्दी ही डालना शुरू कर दूँगी। आप लोग जल्दी जल्दी मुझे सब्सक्राइब करो, वो फॉलो करो वहाँ पे। चलिए अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें, उनका नाम दोहराएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल। ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताइए। अगर हम ज़ोडिएक साइन की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी आई है तो सभी साइन हो गए यहाँ पे। इसके अलावा फिर भी एरीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, लिब्रा की एनर्जी और एरीज की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। एरीज लियो सेजिटेरियस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है, और जमनाई लिब्रा एक्वेरियस है। ठीक है, तो सभी हैं यहाँ पे। कप्स की एनर्जी है, ठीक है, तो सभी साइन है यहाँ पे। वैसे भी मजिशियन है तो सभी साइन है। आपके पर्सन की फिलहाल कंडीशन अभी ये है, ये कार्ड ऐसे आया था। ठीक है, आपके पर्सन अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं वो, ये रिवर्स में है ये कार्ड। ठीक है, न्यू बिगिनिंग अपनी करना चाहते हैं आपके साथ बट कर नहीं पा रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं पर ज़िंदगी में चीज़ें बैलेंस हो नहीं रही हैं उनसे, ये चीज़ है। ठीक है, लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आपसे मूव ऑन करने की एनर्जी है बट आप में स्टक हैं। उनको ऐसा लगता है वो आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं। ठीक है, वो ना तो आपसे मूव ऑन कर पा रहे हैं और ना ही आपको क्लैरिटी दे पा रहे हैं, ना ही आपको जीत पा रहे हैं लाइफ में, ये चीज़ उनकी हो रही है। काफ़ी सीक्रेटिव बिहेवियर है उनका इस वक्त आपको लेकर के, क्योंकि उनको एक्चुअली कुछ भी नहीं पता है कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा या उनको खुद फ्यूचर में क्या करना है, उनको कुछ भी नहीं पता है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वो एक सीक्रेटिव बिहेवियर शो कर रहे हैं। एक्चुअली उनको खुद ही नहीं मालूम है। ठीक है, एक साइलेंस को दिखा रहा है उनको चीज़ों के बारे में, हालांकि सोच रहे हैं बहुत मतलब स्मार्टली चीज़ों के बारे में, चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। वो हर वो चीज़ ट्राई करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, एक्चुअली करना चाहते ज़रूर हैं कि जिससे उनकी ज़िंदगी में चीज़ें हो जाएं, एटलीस्ट उनको क्लैरिटी मिल जाए कि वो आपकी तरफ बढ़ पाएंगे या कहीं और बढ़ पाएंगे या कहाँ पे, क्योंकि बैलेंस की एनर्जी है। तो दो सिचुएशन ज़रूर है जहाँ वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं।
या हो सकता है वो ओवरऑल खुद को ही बैलेंस करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। बिकॉज बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी है उनकी, ठीक है। एक तरफ वो आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो आपके अंदर स्टक भी हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो मूव ऑन करेंगे तो आप पीछे छूट जाओगे उनसे, और वो आपसे भी बहुत प्यार करते हैं। सेकेंड चीज़, अगर वो कहीं और से मूव ऑन करना चाहते हैं तो भी उसके लिए मतलब वो फंसे हुए भी हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपसे मूव ऑन किसी और से मूव ऑन करना चाहते हैं, बिकॉज हम एनर्जी आपकी ही निकाल रहे हैं, ठीक है। क्लैरिटी उनके पास है नहीं आपको देने के लिए, कुछ है, शायद उन्होंने कुछ छुपाया है आपसे, हो सकता है कुछ चीज़ें हैं अभी भी छुपा रहे हैं जिनको वो डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे। या तो चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें वो चाह के भी डिस्क्लोज़ कर नहीं सकते, बिकॉज़ उनको ऐसा लगता है कि शायद मतलब शायद कुछ ऐसा है, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो, कोई रिलेशन हो सकता है उनका ऐसा, जिसे वो नहीं कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है। या हो सकता है कोई ऐसी कमी आपके अंदर है जिसे उन्हें लगता है कि वो आपको बताएँगे तो हो सकता है आपको तकलीफ़ हो, आप हर्ट हो, तो इस वजह से नहीं बताना चाहते, ये भी चीज़ है, ठीक है। या तो ये भी कह सकते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप का, इस रिश्ते का आपके साथ जो भी है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, बट यही बात वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं खुल के, ये चीज़ हो रही है, ठीक है। ये चीज़ इसलिए वो सीक्रेटिव दिखा रहे हैं। एम्परर की एनर्जी है, थोड़ा सा ईगो में भी है, पावर में भी है, ठीक है, ये चीज़ है। जस्टिस की एनर्जी है, कब कर्मा कह सकते हो, लिब्रा मतलब इक्विटी, राइटनेस, बराबर, वो सही चीज़ें करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक चीज़ ये भी है कि वो सही करना चाहते हैं या बराबरी करना चाहते हैं आपकी, ये भी चीज़ है, ठीक है। हो सकता है अगर उनको ये चीज़ लग रही है कि वो आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, ये भी चीज़ उनकी कर रहे हैं। बस अभी मुझे यही चीज़ लग रही है कि वो चीज़ों को एक तरफ बैलेंस आउट भी करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को बैलेंस भी करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं आपसे दूर जाने की भी, ठीक है। बट स्टक भी हैं, क्लैरिटी भी आपको नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग फिलहाल तो मुझे नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके मन में वो चीज़ें नहीं है, ठीक है। वो न्यू बिगिनिंग अपनी आपके साथ नहीं लगता उन्हें कि पॉसिबल हो पाएगी, ये चीज़ है। बट मिसिंग एनर्जी है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बट कंफ्यूजिंग एनर्जी है, ठीक है, ये चीज़ है। सोल कनेक्शन है, ठीक है, प्यार करते हैं। अब ये प्यार आपसे करते हैं कि किसी और से करते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ ये चीज़ है। बट एक चीज़ ज़रूर है, इमोशंस उनके दिल में आपके लिए ज़रूर है, ठीक है। ये हो सकता है कन्फ्यूज़न है उनका, एक तरफ आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग नहीं हो सकती, दूसरी तरफ हो सकता है उनका कोई सोल कनेक्शन किसी और के साथ भी हो, ये भी चीज़। बट ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, क्योंकि सारे लोग एक जैसे नहीं होंगे, यहाँ बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें नहीं कह सकते कि क्या है, तो इसके लिए आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो। ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए आपकी भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकती है कि कोई और उनकी ज़िंदगी में जहाँ वो अपना सोल कनेक्शन फील करते हैं, बट वो कंफ्यूज नहीं, बिकॉज वो आपके साथ भी मतलब चीज़ों को वो आपको भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। या वाइस वर्सा हो सकता है ये चीज़, बिकॉज क्योंकि ये एनर्जी पहले है तो मैं ये कहूँगी कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये चीज़ है, और कन्फ्यूज है कि उन्हें किधर बढ़ना चाहिए। ट्रू लव भी उनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसके साथ वो एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, बट प्यार शायद दोनों से ही करते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है, बिकॉज उनका प्यार इन दोनों ही रिश्तों में हो सकता है, ठीक है। या हम ये सिंपल ये भी चीज़, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल आ गया, इसलिए मैं कह रही हूँ कुछ जगह है, यहाँ पे भी चीज़ें बैलेंस हैं, इसीलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, ठीक है। आपके पर्सन प्यार करते हैं, उनको ये पता है कि अगर वो आपसे मूव ऑन कर, हालांकि वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं आपसे मूव ऑन करने की, बट स्टिल उनके माइंड में ये चीज़ है कि वो स्टक हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो आपको छोड़ के जाएंगे तो कोई अपना उनका छूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा एक रिश्ता, ये चीज़ है उनकी, ठीक है। क्लैरिटी आपको वो दे नहीं पा रहे हैं, यही चीज़ हो सकता है। वो अपने प्यार की तरफ बढ़ रहे हैं, बट अभी नहीं, मतलब उनको ये लग रहा है कि कैसे मतलब चीज़ों को मैनेज करें, बिकॉज वो आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, ये चीज़ है। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब किसी उनके पास ऑप्शन है बट वो ऑप्शन अभी ले नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल बनना है, स्टेबल अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं, हाँ स्टेबिलिटी के बाद वो अपनी ज़िंदगी में प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। ऑफर है उनके पास चॉइसेस हो सकती हैं, या आपके ही रिगार्डिंग उनका है कि आपको ही प्यार भरा अपना कप नहीं दे सकते हैं, बिकॉज उनकी ज़िंदगी में ये है कि उनको पहले फाइनेंशियली स्टेबल बनना है, ठीक है। इसके बाद वो अपनी ज़िंदगी में अपना प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं। सेवन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, स्टैंड लेंगे तभी लेंगे, उसके बाद ही, ठीक है, तब तक कन्फ्यूज़न वाली स्टेज रहेगी। फैमिली हो सकती है उनकी, ठीक है। हम्म आपकी पर्सन खुश तो नहीं है अभी, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, ठीक है, ये चीज़ है। फैमिली हो सकता है कि एक तरफ ये चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, बट कहीं ना फैमिली उनको मैरिज में बांधना चाहती है। फैमिली चाहती है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में पहले अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए, और अपने अपनी फैमिली उनकी ट्रेडिशनल वे में मैरिज कराना चाहती है, ये भी चीज़ हो सकती है। हम्म इसीलिए आपके पर्सन को पहले ध्यान दिया जा रहा है। हो सकता है उनकी फैमिली उनको ये बोलती है कि उन्हें कहीं पे भी उनके ज़िंदगी में ऑप्शन है
जहाँ पे उनको ये दिखा रही है कि यहाँ पे तुम्हें स्टेबिलिटी भी मिलेगी, यहाँ तुम्हारी मैरिज करने से तुम्हारी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन भी आएगा। दूसरी चीज़, आपकी सारी विशेज़ पूरी हो जाएंगी, ये चीज़ भी हो सकता है उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ज़रूर है। क्वीन ऑफ वेंट्स की भी एनर्जी है, किसी के लिए सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। ऑप्शन है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। क्वीन ऑफ वेंट्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, कहीं पैसा है, ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अगर आपने कल की एनर्जी नहीं देखी है तो सेम वही एनर्जी फिर भी यहाँ पे है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं, एक तो उनके पास चॉइसेस हैं, उनके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, जहाँ पे वो क्वीन ऑफ वेंट्स भी हैं, किसी के लिए सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं बहुत ज़्यादा, मतलब किसी के ओवरऑल पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। कोई उनकी ज़िंदगी में क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकता है जो बहुत मदरली केयरिंग है, ठीक है, ये भी चीज़ है। और कहीं उनका एक सोल कनेक्शन भी है, ये भी चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ है। 9 ऑफ पेंटिकल, अभी उनका अपने पैसे बनाने पे भी अपना बहुत ज़्यादा जोर है। ऑलमोस्ट वही रीडिंग है, ठीक है, सेम टाइप की ही रीडिंग है उनकी, सेम एनर्जी आ रही है पिछले 2-3 दिनों से, सेम एनर्जी, वही चीटिंग है कहीं ना कहीं, ठीक है, सही सेम एनर्जी है, वही चीज़, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। आपके पर्सन को ना कहीं अपने से, आपके पर्सन फिलहाल एक प्लेयर एनर्जी में हम कह सकते हैं, ठीक है। या तो उनकी ज़िंदगी में ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है ना कहीं उनको ये मैनिपुलेट कर रही है कि उनको अपनी ज़िंदगी में 9 ऑफ पेंटिकल पे ध्यान देना चाहिए, उनको अपने पैसे के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ये इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है कि उन्हें ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना चाहिए, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं, बर्डन भी हो सकता है, ये भी चीज़, इसलिए उन्हें फाइनेंशियली स्टेबल होने की ज़रूरत है। बट आपके पर्सन को क्या हो रहा है कि उन्हें कहीं ना कहीं किसी एक को तो धोखा देना ही है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में अभी वो फ़िलहाल कई सारे लोगों के साथ एक साथ मैनेज कर रहे हैं और चीज़ों को बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। वो अपनी ज़िंदगी में या तो किसी से बदला लेना चाहते हैं, ये भी चीज़ एनर्जी उनकी हो सकती है। मैं जस्टिस को एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ, ठीक है। चलो, ये तो सारी एनर्जी होएगी। आपके पर्सन बहुत सारे लोगों के साथ हैं इस वक्त, और साथ में उनको कहीं ना कहीं वो कहीं पे भी अभी डिसाइसिव नहीं हो पा रहे, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रू लव भी है उनके मन में। वो किसके लिए है पता नहीं, आपके पास बहुत ज़्यादा दिखा था, लेकिन यहाँ पे वो आपको क्लैरिटी देते हुए नहीं दिख रहे, फिलहाल ईगो में दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे चिढ़ते हुए, क्योंकि यहाँ पे ईगो की एनर्जी, यहाँ पे जस्टिस, मतलब आपसे बराबरी करते हुए दिख रहे हैं, ये चीज़ है। जस्टिस को एक बार क्लैरिफाई कर दीजिएगा मैम प्लीज़, हमारे व्यूअर्स के रिगार्डिंग जस्टिस यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन बताइए, प्लीज़ डिवाइन। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ बेंड्स की एनर्जी है, टाइम, मैंने क्या बोला था, बदला लेने की एनर्जी है कहीं ना कहीं, सक्सेस। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उनको चीट किया है, ठीक है, किया है कि नहीं किया है, आपके पर्सन खुद इस चीज़ को, या आपके पर्सन ने पास्ट में अगर आपको चीट किया है, बिकॉज यहाँ पे जिस तरह की एनर्जी है मैं ये नहीं कह सकती कि वो आपके लिए पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि इन कार्ड्स के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँगी तो यही है कि आपके पर्सन आपके लिए, उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको चीट किया है, ठीक है, इस बात को वो बहुत बर्डन हो रहा है, इस बर्डन को वो उतारना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है, चीज़ों को बराबरी करना चाहते हैं, वो आपसे लड़ना चाहते हैं, बेसिकली आपको वही चीज़ वापस करना चाहते हैं। 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी दिखाती है फाइट बैक को, ठीक है, जो भी बाधाएं आ रही हैं उनसे वापस लड़ने के लिए कोई रेडी है। आपके पर्सन आपसे, आप उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें चीट किया है, ठीक है, इस बात का उनको बहुत बोझ हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, इसीलिए आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, वो आपके साथ में चीटिंग करना चाहते हैं, आपको फाइट में वही ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी दिखाती है किसी का अपना बन के उसको धोखा देने की एनर्जी दिखाती है, ठीक है, ये भी चीज़ है। आपके पर्सन अपने लिए बराबरी की मांग कर रहे हैं, इक्विटी की मांग कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और यही चीज़ें वो छुपा रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। चलिए, टॉक्सिक बिहेवियर है थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है, प्यार दिल में होगा कहीं, लेकिन प्यार से ज़्यादा चीज़ें हैं। चलिए मैं देखती हूँ यहाँ से थोड़ी सी और एनर्जी क्लियर होगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। डिवाइन यूनियन, ओके, लव यू, पता नहीं, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, डिवाइन यूनियन का टाइम है, ठीक है। मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन किसी के साथ सोल कनेक्शन अपना फील करते हैं। अब वो आप हैं, क्योंकि यहाँ की एनर्जी से मुझे नहीं दिख रहा कि वो आप हैं, या तो ये चीज़ ये हो सकती है कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि आपके पर्सन ने क्या किया है पास्ट में, हो सकता है कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उनकी ज़िंदगी में रहा हो, कंट्रोलिंग, उनकी मदर हो सकती हैं, उनकी बड़ी दीदी, भाभी, या कोई और पर्सन उनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिससे वो बहुत ज़्यादा मानते रहे हैं, उसकी बातों में आकर के आपके पर्सन ने पास्ट में आपको चीट किया है, ठीक है, आपको चीटिंग किया है कहीं ना कहीं से, इस तरीके से ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बर्डन देती है, ठीक है, आपको पर्सन को इस चीज़ का बर्डन भी है, कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी, सबको नहीं बोलूँगी, बिकॉज ये कार्ड रिवर्स में है यहाँ पे। तो वहाँ पे आपके पर्सन उनसे फाइट बैक करना चाहते हैं और अपनी ट्रू लव के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी पास में ही थी। तो अगर आप लोग सच में डिवाइन सोल कनेक्शन में हैं, अगर आप लोग सोलमेट में हैं,
कनेक्शन में है तो आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब इस चीज़ को मैं कैसे कहूँगी अभी, अगर आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हैं एक प्रॉपर कमिटमेंट और गेस्चर के साथ में, जहाँ वो अपनी फैमिली अगर थर्ड पार्टी है या जो भी उनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है, उनकी वाइफ है या उनके मतलब पेरेंट्स है, किसी से भी जिसके भी कंट्रोल में रहते हैं पर्सन, आपके उधर से फाइट करके आपकी तरफ एक बढ़ते हैं और आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देने के लिए बोलते हैं, उसके लिए करते भी, सिर्फ बोलते नहीं हैं करते भी हैं। बिकॉज चीटिंग की एनर्जी दिखा रही है, अगर सिर्फ बोलते हैं तो वो आपको गेम भी खेल रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है, तो उस पर बात नहीं करनी। अगर आपको उनकी कुछ एक्शंस में दिखाई देता है कि वो सच में आपके लिए वो गेस्चर ले रहे हो, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपकी कि वो कहीं से चीज़ें छुपा नहीं रहे हैं और अब आपके रिलेशनशिप को ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हैं, वहाँ पे आपका ये डिवाइन यूनियन है, तो ये आपका डिवाइन सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, और आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका पर्सन इसके ठीक उलट बिहेव करता है कि वो किसी और के साथ अपना दिखा रहा है और आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, तो आप ये मान लेना कि आप एक कार्मिक हैं और आप डिवाइन यूनियन नहीं। तो वो जो आप एक थर्ड पार्टी खुद को मान लीजिएगा और आप मानिए कि आपका पर्सन जहाँ जा रहा है वहाँ उनकी डिवाइन यूनियन हो रही है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। चीज़ों को हमेशा पॉजिटिव वे में लिया करना, ठीक है, बहुत हमारा काम है यहाँ पे आपको सही चीज़ बताना, ठीक है। मीठा झूठ आप कहीं पे भी तुम अनसब्सक्राइब कर दो या उसे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको सच सुनना है तो सुनना है, आप आज नहीं, आप कल फिर आओगे, परसों फिर आओगे, 4 दिन बाद फिर वापस आओगे, तो सच सुनना सीखो, ठीक है। किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में सिर्फ झूठ के आधार पे बने रहने से ना आपकी ज़िंदगी नहीं सुधरने वाली है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है, पॉजिटिव वे में चीज़ों को लिया करो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।